कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति विवेक धारण किया है इसका अर्थ है उसने सत्संग जरूर किया होगा। और सत्संग कब किया होगा? जब उस पर राम की कृपा हुई है, क्योंकि उस पर राम की कृपा के बिना सत्संग मिल ही नहीं सकता। तो जरा विचार कीजिए, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जिस पर राम की, कृष्ण की कृपा होकर के उसने सत्संग किया हो, सत्संग के बाद उसने अपने जीवन में विवेक को धारण किया हो। जो विवेक को धारण किए हुए व्यक्ति है उसी को सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए कहा पूजिए विप्र सकल गुणहीना। और ऐसा ब्राह्मण यदि आपके जीवन में कभी ऐसे ब्राह्मण के दर्शन हो जाए, चाहे उसके अंदर कोई वेदों का ज्ञान हो चाहे ना हो, उसको पूजना जरूर है। जाति कोई भी हो, लेकिन यदि उसका कर्म ब्राह्मणत्व वाला है, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, यदि वो ब्रह्म को जानता समझता है, यदि ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही ब्राह्मण की संज्ञा सनातन धर्म के अनुसार दी गई है। तो उसको कोटि कोटि वंदन कीजिएगा। लेकिन चाहे कितने भी, हम जैसे कितने भी आ जाए, जातिगत ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण कितने भी आ जाए, लेकिन उनका कार्य शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। यदि कार्य शूद्रों जैसा है, शूद्र कार्य क्या होता है? क्षुद्रपि इति शूद्र। जो क्षुद्र का कार्य होते हैं, क्षुद्र कार्य होते हैं, क्षुद्रों से ही शूद्र बना है। क्षुद्र समझते हो? निकृष्ट कार्यों को क्षुद्र कहा जाता है। जो सबसे नीचे के कार्य होते हैं ना, व्याभिचार, मदिरापान, जुआ खेलना, प्रताड़ित करना, लंपटता, इस प्रकार के जिसके अंदर गुण होते, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सारे अवगुण भरे होते हैं, ऐसे कार्यों को क्षुद्र कार्य कहते हैं। जिसके अंदर ये क्षुद्रता होती है उसे ही शूद्र कहा जाता है। ये आजकल लोगों ने जो शूद्र करके जो परिभाषा बना दी है ना, एक तबके को शूद्र बना दिया गया। शूद्र ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में शूद्र का अर्थ है कि शूद्र उसे कहते हैं जो नीच कार्य कर रहा हो। अच्छा, अगर आपको शूद्रों के विषय में जानना है ना, तो आप एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है शूद्र कौन है, इसका अध्ययन जरूर करें। बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है। लेकिन समस्या यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिख दिया कि शूद्र कौन है, शूद्र की परिभाषा दे दी, लेकिन जिनको आज दलित या शूद्र कहते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ते ही नहीं। वो ये जरूर कहेंगे कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन चीजों को समझे या जाने। और मैं सत्य कहता हूं, यदि एक बार इन चीजों को अगर जान लिया, थोड़ा मन से मंथन कर लिया ना, कभी ऐसी बात उठाएगा ही नहीं कि दलित अलग है और ये उच्च वर्ण के लोग अलग हैं। यदि कोई ब्राह्मण क्षुद्रता युक्त कार्य करता है, हम थोड़ा संक्षिप्त में इसको बताते हैं, क्षुद्रता युक्त नीच कर्म करता है, जैसे हम ही क्यों ना आ जाए। अगर जरा विचार कीजिए, आज आप हमारे सामने कथा सुनने बैठे, क्यों बैठे? क्योंकि आचरण ब्राह्मणों वाला है, इसीलिए बैठे हो ना। अब जरा बच्चा मुंह में गुटखा ले करके, एक अधी हाथ में ले करके, और गाली गलौज करते हुए, अपशब्द बोलते हुए हमें कहीं देखोगे तो नतमस्तक हो जाओगे, कहोगे भाग जाए यहां से, मारेंगे अभी तेरे को। ऐसा ही होता है ना। तो ब्राह्मण यदि ब्राह्मणत्व वाला है तो ही उसको पूजना है। यदि ब्राह्मण के कार्य नीच हैं तो उसको कभी भी नहीं पूजना चाहिए। प्रेम से बोलो।